और नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अक्षत नाट्य संस्था गोपेश्वर के द्वारा नारियों के सम्मान में उन पर हो रहे अत्याचारों पर आधारित थिएटर एक्ट परछाई का मंचन किया गया। इस एक्ट का लेखन निर्देशन श्री विजय वशिष्ठ जी ने किया एवं ध्वनि प्रभाव पर श्री अनिल सती एवं कुमारी आरती नेगी की सहभागिता रही। इस एक्ट का उद्घाटन नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली के अध्यक्ष श्री संदीप रावत जी ने किया। अध्यक्ष महोदय ने समाज के उत्थान में किए गए हर कार्य में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। चलिए देखते हैं खबर में थिएटर एक्ट पर श्री विजय वशिष्ठ जी एवं कलाकारा कुमारी सपना के विचारों को। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। अगर आप अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। और नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और पहली बार अक्षत नाट्य संस्था में यूके न्यूज उत्तराखंड की टीम आई है। और आज ऐसा नाटक है, ऐसा भाव जो विह्वल करने वाला एक ऐसा दृश्य, इस प्रकार का मंचन हुआ कि भाई देखिए, कई तो ऐसे हमारे श्रोता थे, दर्शक थे, जिनके आंखों से आंसू निकल गए। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, इतना ज़्यादा भाव विह्वल हो गए। और यहाँ पर हमारे साथ विजय वशिष्ठ जी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पूरे क्षेत्र के लोगों को, जितने भी कलाकार हैं, उनके आप आदर्श हैं। और आपने कितने कलाकारों को सिखाया होगा और कितने लोगों को आपने मौका दिया कि वो थिएटर के माध्यम से अपनी जो उनकी प्रतिभा है उसको उजागर करें, आगे बढ़ें। और कितनी फिल्मों में आपने कितने सारे किरदार दिए, कितने सारे एक्टर दिए, वो सब आप लोग जानते हैं कि श्री विजय वशिष्ठ जी किस स्तर तक अपने आप को नाटकों के माध्यम से, जो ये नुक्कड़ नाटक होते हैं या थिएटर एक्ट होते हैं, किस प्रकार आपको आनंदित करते हैं और आप सबको प्रेरित करते हैं इस प्रकार के नाट्य करने के लिए। तो चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब, यूके न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे कि आज जो एक्ट आपने किया, जिसमें आपने लोगों के आंसू निकाल दिए, इस एक्ट का नाम क्या था और क्या इसकी थीम थी, क्या इसके पीछे सोच थी? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा NEH परिवार का और ख़ासकर पुनीर जी का कि आप यहाँ पर आए और आपने इस नाटक को देखा और उसकी आप समीक्षा कर रहे हैं। तो एक नाटक हमने यहाँ पर किया, वन एक्ट प्ले इसको कहते हैं, और सिर्फ 2 कलाकार इसमें थे। और कई बार ऐसा होता है कि हम अभाव में ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पर नाटक हुआ, इसकी तैयारी लगभग हम 1 महीने से कर रहे थे और सिर्फ 2 कलाकार हम थे और हमारे साथ जो ये टीम है ये भी पूरा सहयोग कर रही थी। तो ये नाटक हो पाया। संवेदनाओं को छूने का प्रयास था, एक बाप बेटी का रिश्ता, और जो अंदर कितना दर्द आदमी के अंदर छिपा हुआ है, इसे हम जान नहीं सकते। हम आदमी के व्यवहार पे बात करते हैं कि यार ये इस तरह का क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे अनुरूप क्यों नहीं है, लेकिन उसकी मनोस्थिति क्या है उसको उजागर करने का एक प्रयास था। और ये समर्पित था। ये जो ये कांड हो रहे हैं, चाहे निर्भया कांड था, फिर ये बंगाल में वो डॉक्टर बिटिया के साथ, तो ऐसा बहुत सा हादसे हो रहे हैं और ऐसा इंसान बिल्कुल नर पिशाच बना हुआ है। तो वो इस तरीके से उसको करने का प्रयास था कि एक शिक्षा लोगों के अंदर हो और वो अंदर तक हमारी जो कलाकारी है, जो हमारे जो डायलॉग हैं, जो हमारा एक्ट है, वो अंदर तक छुए। और वो लोगों का जो देखा हमने, समर्पण देखा, जो उनका भाव था वो बहुत अच्छा था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं, सारे लोगों का। जी, तो वहाँ भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दर्शक हैं, देखिए दर्शक देवतुल्य होते हैं, दर्शक ही भगवान होते हैं एक्ट का। और यहाँ पर मैं आपको रविंद्र जी मेरे साथ आज कैमरे पे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ हमारे बीच में मातृ शक्ति है और हमारे यहाँ पर अग्रज हैं। तो वो भी लगातार इस प्रकार के जो एक्ट होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें लगातार आगे अग्रिम पंक्ति पर रहते हैं, सबको आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पर मैं मातृशक्ति से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जो थोड़ा आप लोगों को इमोशनल हो गए, हल्का सा ऐसा आपको लगा आंसू निकलने वाले? कृपया हाथ खड़े करके आप लोग बताएं। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जो एक्ट होता है और ख़ासतौर पर थिएटर एक्ट, अगर एक्ट हो रहा है तो उसमें जो एक्टर है उनकी कितनी मेहनत लगती है, कितना उन्होंने
प्रयास किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, शानदार अभिनय। और आपने जैसे बताया कि आखिर जैसे मैंने बताया कि आंसू निकल रहे हैं और आप लोगों ने उसको प्रमाणित भी किया है। तो अब यहाँ पर आप सिंगल एक्ट की बात है तो एक तो आपके द्वारा और दूसरे में सपना के द्वारा, सपना जी से भी अनुरोध करूँगा कि आप आगे आएँ और बताएं कि आखिर एक तो आपने महत्वपूर्ण एक्ट किया, ये ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि इस समय पूरे हिंदुस्तान में, यूँ तो कहीं वर्ल्ड में, लेकिन अगर भारत की हम बात करें खासतौर पर, तो कई सारे इस प्रकार के मतलब जघन्य अपराध हो रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं। तो उसके प्रति कहीं ना कहीं एक टचिंग जो पॉइंट रहा उसमें आप लेके चले हैं इस एक्ट में, कितना आपको समय लगा और क्या आज आपको महसूस हो रहा है सब लोगों की तालियां लेकर और इतना आप सब अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको? अच्छा, सबसे पहले थोड़े ज़ोरदार तालियां हमारे लिए। वैसे मैंने लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा टॉस है ये, और पहली बार लाइफ में इतना बड़ा कैमरा मैं फेस कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा रोने वाला एक्ट किया, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा हंसाया जाए। और जो ये परछाई है, ये हमने लगभग एक महीने की तैयारी में हमने ऐसे ही सर और मैं आते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। और एक दिन सर ने कहा, यार कुछ करते हैं। सर बिल्कुल कीजिए आप। तो सर ने कहा कि ठीक है, एक नाटक लिखते हैं। मैंने कहा सर आजकल, हालांकि पूरा नाटक सर ने लिखा, मैं केवल माध्यम हूँ, पता नहीं सर मेरी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। हाँ, हालांकि मैंने थोड़ा एक्ट सर बढ़िया किया होगा। हाँ, मैंने बहुत बढ़िया किया है। और तालियां भी नहीं बजा रहे यार, अब तो भाई थोड़ा बस जोरदार तालियां तो बनती है। जिन्होंने रुलाया अब वो आपको हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले धन्यवाद वशीष सर। मैंने अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे आप जैसे गुरु मिली, और इनके लिए भी ताली नहीं बजा रहे। और अब मैं आती हूँ 5 सेकंड का एक परछाई पे। परछाई, मैं खुद बेटी हूँ और बेटियों पे क्या गुजरती है वो उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ। और बेटियाँ आजकल बहुत प्रताड़नाएँ हो रही हैं, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो उस पर एक रोक है। अब देखिए, हमने यहाँ नाटक किया, आपने देखा, आप रोए, लेकिन इसको बाहर समाज में भी रखना है। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, स्पेशली जो ये कांड हो रहे हैं, जो वॉइस है, उनको स्पेशली शिक्षा दीजिए आप कि हर बेटी को, हर लड़की को आप बहन मानिए, बेटी मानिए। जैसे मेरा भाई है वो मुझे बहन मान रहा है, तो मैं उसको घर में ये बोल सकती हूँ कि जितने भी और बेटियाँ हैं वो सब तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी बहनें हैं, है ना, या तुम्हारी माँ है, जो तुमसे बड़ी है वो माँ है। अच्छा, जो ये रेप हो रहे हैं आजकल, वो कौन कर रहा है? हमारे संस्कार, या तो हम अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। बात उठती है संस्कार पे। ये नाटक एक माध्यम है, ऐसे नहीं कि ये नाटक यहीं तक रही। आप अपने बच्चों को समझाइए। इस नाटक के माध्यम से हमको वो दिखाना है कि कैसे, ऐसे नहीं कि यहाँ नाटक देखा, ताली बजाई, हो गई। घर में भी, मैं अपने घर में भी बात करती हूँ, तो मैंने इस नाटक की प्रैक्टिस यहाँ सर के साथ करती थी, तो घर में पिताश्री के साथ। आज किसी कारण बस आए नहीं, मैंने कहा कि थोड़ा मेरा ये वाला रौद्र रूप देखेंगे तो पता चला घर में कुछ तमाचे लग गए कि ऐसी भी है मेरी बेटी। क्योंकि मैं थोड़ा सीधीपन का, मैं सीधी हूँ, बस नाटक में थोड़ा मेरे को पता नहीं ऐसा रोल मिल जाता है कि मेरे को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। तो परछाई में आप, बस मेरा एक क्वेश्चन, एक लास्ट संदेश है कि आप इसको अपने घर में बताइए, कि अपने बच्चों को समझाइए कि ऐसा करना है, कैसा जैसा आपने नाटक में देखा। वेरी थैंक यू। और मैंने बहुत अच्छा बोला, इसके लिए भी तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस, यही विश्वास, यही लगन, यही मेहनत होनी चाहिए। और इसी मेहनत, इसी लगन ने और इसी विश्वास ने इस एक्ट को इतना सफल बनाया है। यूके न्यूज़ उत्तराखंड की ओर से आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी टीम को आपको उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं रविंद्र जी।